दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा को ध्यान से सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा और विचार कमेंट में दीजिएगा। आज की कथा है साधु की वासना और एक स्त्री का मदद मांगना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक संत, वे अपने शिष्यों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते थे। उनके मन में एक भय हमेशा रहता था कि उनका शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। मित्रों, इस कहानी में इस चीज के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। गौर से सुनिएगा। जब गुरु महाराज अपने शिष्यों को शिक्षा में परिपूर्ण कर देते हैं, तब बारी बारी कैसे सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है, गौर से सुने। एक बार एक प्रतापी संत थे। अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। संत जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए। और तब संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनके परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया कि सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहां बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छम छम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंद कर भक्ति में लीन हैं। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास आ जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनखनाती है। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतने भयंकर आंधी आई और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। ना जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपा करके मुझे आज की रात अपने कुटिया में बिताने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी बोले, अरे बावली, ना यहाँ कोई विद्यालय है, ना ही इस बियाबान में धर्मशाला। यहाँ तो बस मेरे एक कुटिया ही है। इसमें तो केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं, तो कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री बोली, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे आज रात रुकने दो, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा कुछ सोचते हुए बोले, चलो एक काम करो, मेरा आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। उधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं। फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा
और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगा। काफी मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था तो बाबा ने अलाव ढूंढकर जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंद कर माला फेर रहा है। कपटी बाबा महाराज को देखकर सन्न रह जाता है। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि उसके गुरु औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने एनिमेशन वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। जय श्री राम भक्तों।